तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फीस्ट सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत हैरोल्ड से होती है जो कि अपने रूम में लेटा हुआ था। तभी यहाँ पर दो लोग आकर उसे सोफे पर बिठाते हैं जो कि द हैंड के लोग थे। तब वो लोग हैरोल्ड पर गुस्सा होते हुए उसे बताते हैं कि जिसको तुम अपनी कंपनी में वापस लेकर आए हो वो डैनी रैंड, वो आयरन फीस्ट है जो कि हैंड का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस पर हैरोल्ड झूठ बोलता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, साथ ही डैनी भी मेरे जिंदा होने वाली बात से अनजान है। ये बात सुनकर वो आदमी बोलता है कि मैडम गाओ ने आयरन फीस्ट को खुद देखा है और उन्होंने तुम्हें सजा देने को बोला है ताकि तुम आगे से ऐसी गलतियां ना करो। ये बोलकर दूसरा आदमी हैरोल्ड का हाथ पकड़ लेता है और पहला आदमी अब उसका हाथ काटने ही वाला था कि इतने में ही पीछे से डैनी आ जाता है जो कि हैरोल्ड से मिलने आया था। अब जब वो आदमी डैनी को देखने लगते हैं तो हैरोल्ड जल्दी से नाइफ उठाकर उन दोनों आदमियों पर ही हमला करके उन्हें जान से मार देता है। ये सब देखने के बाद डैनी काफी ज्यादा शॉक हो गया था। तब हैरोल्ड इससे पूछता है कि अभी लड़ाई के लिए तुमने अपनी आयरन फीस्ट को समन क्यों नहीं करा, जिस पर डैनी इसे बताता है कि मैंने अभी टूर्नामेंट के टाइम पर उसको यूज करा था और उसको चार्ज होने में टाइम लगता है। तब डैनी हैरोल्ड को बोलता है कि मैंने टूर्नामेंट जीतने के बदले में शर्त रखी थी कि वो लोग न्यूयॉर्क से चले जाएंगे, पर अचानक से ही गांव ने बीच में आकर सब कुछ चौपट कर दिया और उसने एकदम से ही रूल्स चेंज कर दिए। तब हैरोल्ड डैनी को गांव के बारे में बताता है कि जब मैं मरने वाला था तब वो मुझसे मिलने आई थी और उसी ने मुझे सही करा था। ये बात सुनने के बाद हैरोल्ड काफी ज्यादा शॉक होकर बोलता है कि वेंडल ने कभी भी मुझे इस बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बताया और अगर ऐसा है तो वो सच में हमारे काफी ज्यादा राज जानती होगी और इसी वजह से तुम्हें जल्दी से जल्दी द हैंड को खत्म करना होगा। जिस पर डैनी बोलता है कि पर पहले मैं पता करूंगा कि वो मेरे डैड को कैसे जानती थी। अब आगे हम लोग जॉय और वॉर्ड को देख पाते हैं जो कि आपस में ही लड़ रहे थे क्योंकि वॉर्ड ने बस पिल्स के लिए अपने हाथ को तोड़ लिया था। अब तभी वॉर्ड को हैरोल्ड का कॉल आने लगता है जिसका नंबर वॉर्ड ने फ्रैंकेनस्टाइन के नाम से सेव करा हुआ था। तब जॉय उसके बारे में पूछती है पर वॉर्ड उसे कुछ भी नहीं बताता, जिस वजह से जॉय और ज्यादा गुस्से में वहां से चली जाती है। तब वॉर्ड कॉल उठाता है और हैरोल्ड उससे प्लीज बोलता हुआ मदद मांगने लगता है। ये देखकर वॉर्ड काफी ज्यादा शॉक था क्योंकि आज से पहले कभी भी हैरोल्ड ने उससे प्लीज नहीं बोला था। अब आगे हम लोग डैनी को कॉलिन के साथ देखते हैं जहाँ पर कॉलिन उसके टांके लगा रही थी और उससे बात कर रही थी। इसके बाद डैनी रेड ओवन को ढूंढने का डिसाइड करता है। तभी क्लेयर उन्हें मैसेज करके बताती है कि वो सबीना के साथ एक सेफ जगह पर पहुंच गई है। जिसके बाद डैनी और कॉलिन साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं और ड्रिंक करते हुए डैनी कॉलिन को अपनी मोनेस्ट्री के बारे में बताता है जहां पर हर एक दिन उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता था और वहां वो अपने भाई जैसे दोस्त डावोस के साथ बहुत ज्यादा मजे करा करता था। तब कॉलिन पूछती है कि तुम्हें ये टैटू कैसे मिला। इस पर डैनी उसे बताता है कि ये टैटू नहीं है, ये आयरन फीस्ट का मार्क है जो एक यूनिक पावर है जिसे कुनलुन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था और इसे जनरेशन टू जनरेशन पास करा जाता है। पहले कॉलिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तब डैनी उसे बताता है कि मैंने बहुत मुश्किल से इसे पाया है, ये मेरी ताकत और फोकस करने की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। इसके बाद वो फिर से और बातें करने लगते हैं और तब कॉलिन डैनी को किस करती है और अब डैनी अपनी टी शर्ट उतारता है। जिसके बाद वो दोनों बेड पर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। अब सीन यहाँ से वार्ड पर आता है जो कि जब हैरोल्ड के रूम में पहुंचकर उन डेड बॉडीज को देखता है तो ये वॉमिटिंग करने लगता है। तब हैरोल्ड उसे सब बताता है और डेड बॉडीज डंप करने को बोलता है जिन्हें वार्ड बड़ी मुश्किल से पिल्स खाकर एक नाले में डंप कर आता है। अब अगले दिन हम लोग देख पाते हैं कि डैनी कॉलिन आपस में बातें कर रहे होते हैं। तब डैनी उसे बताता है कि अब तक की वो मेरी सबसे हसीन रात थी जो मैंने कल तुम्हारे साथ बिताई। ये बात सुनने के बाद कॉलिन हंसने लगती है और अब वो डैनी को वापस से किस करती है। अब अगले सीन में हम लोग डैनी को जॉय के साथ देखते हैं जहाँ पर जॉय डैनी को एक अपोलॉजी लेटर देती है और बोलती है कि तुमने जो उस औरत से माफी मांगी थी इस वजह से बोर्ड के मेंबर काफी ज्यादा नाराज हैं, इसी वजह से अब तुम्हें उनसे भी माफी मांगनी होगी। ये बात सुनने के बाद डैनी इस चीज के लिए मना कर देता है। तब जॉय बोलती है कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इधर उधर के लोगों से लड़ते रहोगे तो मेंबर तुम्हें पसंद करेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे बच्चों की चिंता नहीं है पर मुझे इस कंपनी की ज्यादा चिंता है? यही सारी चीजें जॉय अभी भी डैनी को सुना रही थी। तभी डैनी बाहर गांव को नोटिस करता है जो उसके ऑफिस में जाती है। ये देखकर डैनी तुरंत अपने ऑफिस में पहुंचता है और जॉय की बातों को इग्नोर कर देता है। अब अंदर पहुंचने के बाद गांव उससे बोलती है कि तुम अलग हो, मैं तुमसे पहले भी एक आयरन फीस्ट से मिली हूँ पर बस वो एक लड़की को बचाने के चक्कर में हैंड को खत्म करने से पीछे नहीं हटता और ये देखकर मुझे लगता है कि तुम भागकर यहाँ पर आए हो, ना कि तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है।
तो इसीलिए अपने काम से काम रखो और हमारे रास्ते में मत आओ, वरना तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस बात को सुनने के बाद डैनी कुछ भी नहीं बोलता। इस पर गाओ इसे बोलती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पर इसलिए नहीं आए क्योंकि तुम डैनी रैंड बनना चाहते हो, ना कि आयरन फिस्ट। इसीलिए तुम वही बनो, क्योंकि वैसे भी शहर को आयरन फिस्ट की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर गाओ यहाँ से जाने लगती है। तब डैनी उसकी एलिवेटर के जाने के बाद एलिवेटर का गेट खोलता है और नीचे जाने लगता है, और अब वो उसका पीछा करता हुआ एक फ्लोर पर पहुंचता है और उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है, क्योंकि आज से पहले वो अपनी बिल्डिंग में इस फ्लोर पर कभी भी नहीं आया था। वहीं हम लोग जॉय को वार्ड को बताते हुए देखते हैं कि डैनी माफी मांगने के लिए मान गया है। इसके बाद वो वार्ड को पिछली रात के लिए सॉरी बोलती है और साथ ही ये भी कि शायद तुम्हें कुछ हफ्तों के लिए आराम करना चाहिए, यहाँ पर मैं और डैनी सब कुछ संभाल लेंगे। ये बात सुनने के बाद वार्ड काफी ज्यादा खुश होता है और जॉय को कसकर गले लगा लेता है। अब आगे हम लोग उस औरत को देख पाते हैं जो कि पहले के एपिसोड में बिजनेसमैन के पास ड्रग लेकर गई थी, और अब वो गांव को उन ड्रग से हुए प्रॉफिट के बारे में बताती है। ये सब डैनी भी छुप कर सुन रहा था, जिसके बाद गांव यहाँ से चली जाती है और तब डैनी तुरंत उस लड़की से फाइट कर उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे आज तक इस फ्लोर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी वो औरत बोलती है कि तुम्हारा ऑफिस ऊपर है। तब डैनी उसकी शक्ल देखकर बोलता है कि तुम ये काम नहीं करना चाहती, पर तुमसे ये जबरदस्ती करवाया जा रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। जिस पर वो औरत बोलती है कि वो लोग मुझे फिर भी मार देंगे, क्योंकि उन लोगों की पहुंच काफी दूर तक है, और अगर मैं यहाँ से भाग भी जाती हूँ तो वो लोग मुझे कैसे भी ढूंढ लेंगे और वो मुझे बाद में मार देंगे। इस पर डैनी से बोलता है तो तुम मुझे अपना टैबलेट का पासवर्ड दे दो ताकि तुम्हारे मरने से पहले मैं उन सबको मार दूं। अब आगे हम लोग कॉलिन को देखते हैं, जिसके पास इसका पुराना दोस्त बकूटो आता है, जिसे देखकर कॉलिन काफी ज्यादा खुश हो गई थी और अभी उससे बातें करती हुई उसे डैनी के बारे में बताती है कि वही असली आयरन फिस्ट है। ये बात सुनने के बाद बकूटो बहुत ज्यादा शॉक होता है और दोनों फिर से बातें करने लगते हैं। वहीं अब डैनी के हाथ पर वो टैबलेट लग गया था, जिसे लेकर वो मैगन के पास जाता है, जहाँ पर मैगन उसे कुछ कपड़े देती है क्योंकि उसके कपड़े काफी ज्यादा खराब हो गए थे। जिसके बाद डैनी को उसके डेस्क पर 15 साल पुराना उसके डैड का एक आईडी कार्ड मिलता है, जिसको देखकर वो कुछ सोचने लगता है और अब वो मीटिंग में जाता है। तब डैनी वहां पर जाकर अपनी चेयर पर बैठता है और बोलता है कि मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे खुश नहीं हैं, पर मैंने कंपनी के लिए एक डिसीजन लिया है कि वो प्लांट बंद कर दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद बोर्ड ऑफ मेंबर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे डैड यहाँ पर होते तो सही रहता। इस पर डैनी बोलता है कि पर वो यहाँ पर नहीं है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, क्योंकि मैंने प्रेस को इस बारे में बता दिया है। ये बात सुनने के बाद बोर्ड मेंबर और ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि अब वो अपना डिसीजन चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करते तो प्रेस में उनकी काफी ज्यादा बदनामी हो जाती, और अब इसी वजह से ये लोग डैनी को काफी बुरा भला बोलने लगते हैं। पर डैनी इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब हम उसे हैरोल्ड के साथ टैबलेट का डाटा चेक करते हुए देखते हैं और उन्हें एक लोकेशन के बारे में पता चलता है जहाँ पर हैंड का सारा सामान डिलीवर हो रहा था। तब डैनी बोलता है कि पहले हमें रेडोवान को बचाना होगा, क्योंकि अगर हम पहले हमला करेंगे और अगर गांव बच गई तब वो रेडोवान को मार देगी। पर हैरोल्ड को रेडोवान को बचाने का मन नहीं कर रहा था, वो बस रैंड इंटरप्राइजेस पर ध्यान देने को बोलता है। इसके बाद हम कॉलिन को देखते हैं जो सबको बताती है कि आज हमें अपने बेहतरीन स्टूडेंट डायरेल को बाय बोलना होगा, क्योंकि उसे स्कॉलरशिप मिल गई है और आज वो यहाँ से जाने वाला है। तब डायरेल सबको उसका साथ देने के लिए थैंक यू बोलता है और कॉलिन सबको घर जाने को बोलती है। जिसके थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर डैनी पहुंच जाता है और कॉलिन को बताता है कि मुझे रेडोवान की लोकेशन पता चल गई है और ये भी बात पता चली है कि हैंड वहीं पर ड्रग्स बना रही है, इसी वजह से हमें उसे बचाने के लिए वहां पर जाना होगा, जिसके लिए मेरे पास एक प्लान है। वहीं हम लोग वार्ड को एयरपोर्ट जाते हुए देख पाते हैं, जहां पर उसे एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसने जो कार्ड रिजॉर्ट बुक करने के लिए दिया था वो डिक्लाइन हो गया है। ये सुनकर वार्ड तुरंत अपना अकाउंट चेक करता है, जिसमें 0 बैलेंस हो गया था। ये देखकर वो तुरंत ही ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोलता है और कहीं पर जाने लगता है। वहीं डैनी और कॉलिन आपस में मिलकर गोंगशी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें हैंड के ऊपर हमला करना है और हमें आपकी मदद चाहिए। जिस पर गोंगशी पूछता है कि इसमें मेरा क्या फायदा होगा। तब डैनी बोलता है कि द हैंड किसी से भी नहीं डरता, बस मेरे अलावा, और अगर तुम लोग मेरा साथ दोगे तो वो लोग तुमसे भी डरेंगे। इस पर वो लोग मान जाते हैं। अब आगे हम लोग लॉरेंस को जॉय के ऑफिस में देखते हैं, जो उन्हें बताता है कि बोर्ड की सहमति से तुम तीनों को कंपनी से निकाला जाता है। ये बात सुनने के बाद जॉय शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ डैनी को देख पाते हैं, जो कि गोंगशी के लोगों के साथ मिलकर द हैंड के ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद वहां पर बहुत बुरी तरह से मारकाट मचती है और डैनी रेडोवान के पास पहुंचता है, जिसके एक गोली लग गई थी, और अब वो उन्हें ये बताकर मर जाता है कि गांव के हाथ
साथ ड्रग्स का फॉर्मूला लग गया है और अब वो आंजाऊ चली गई है। ये बात जानने के बाद डैनी और ज्यादा शॉक हो जाता है और बताता है कि 15 साल पहले जब मेरा प्लेन क्रैश हुआ था तब हम वहीं पर जा रहे थे। दूसरी तरफ वॉर्ड गुस्से में हैरोल्ड के पास पहुंचता है। जैसे ही उसे ये पता चलता है कि हैरोल्ड ने ही उसका अकाउंट खाली करा है तो वो तुरंत ही गुस्से में उसे स्टैप कर मार देता है, जिसके बाद ये उन्हें उसी नाले में ले जाकर फेंक देता है जिसमें उसने बाकी की बॉडीज को डंप करा था। तब हम लोग जान पाते हैं कि वॉर्ड की दिमागी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है और रास्ते में एक बहुत क्रीपी स्माइल देता है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।